इस कहानी की शुरुआत में हमें हिंदुस्तान के घने जंगल में एक छोटे से बच्चे को, जिसका नाम मोगली है, उसे वुल्फ्स के साथ भागते हुए दिखाया जाता है। और तभी इनके सामने एक ब्लैक पैंथर आ जाता है जिसका नाम बगीरा है। दरअसल आज से कई साल पहले जब मोगली बहुत छोटा था तो मोगली बगीरा को मिला था और बगीरा इन्हें वुल्फ्स के पास ले गया था। और तब एक वुल्फ ने, जिसका नाम रक्षा है, उसने मोगली को अपना बेटा बना लिया और अपने बाकी बच्चों के साथ पाला पोसा। उसके बाकी झुंड ने भी मोगली को एक्सेप्ट कर लिया। इनके झुंड का जो लीडर होता है उसका नाम अकीला होता है। हालांकि बगीरा एक ब्लैक पैंथर है, लेकिन फिर भी वो भेड़ियों के साथ मिलकर रहता है और मोगली को भेड़ियों के तौर तरीके सिखाता है। अब जंगल में गर्मियों का वक्त आता है, हर तरफ पानी की कमी है, इसीलिए जंगल के जितने भी जानवर हैं वो आपस में एक संधि करते हैं और तय करते हैं कि नदी के किनारे जो बचा हुआ पानी है, सभी जानवर उस पानी को पीने के लिए आएंगे, लेकिन कोई भी किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। और अब पूरे जंगल के छोटे से लेकर बड़े सभी जानवर नदी के किनारे इकट्ठे होते हैं। मोगली भी वहां पर आता है। मोगली को वुल्फ्स के सरदार ने, जिसका नाम अकीला है, उसने इंसानों के तौर तरीके इस्तेमाल करने से साफ साफ मना किया है। उसे कहा गया है कि उसे भेड़ियों के तौर तरीके सीखने होंगे। और अब जब सब के सब पानी पी रहे होते हैं तो सभी जानवर मोगली को बहुत हैरानी से देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने जंगल में ऐसा जानवर कभी नहीं देखा और बहुत कम जानवरों को पता है कि ये एक इंसान है। और अब चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। तभी हमें एक खौफनाक टाइगर को दिखाया जाता है जिसका नाम है शेर खान। शेर खान को वहां पर इंसान की गंध आती है और वो कहता है कि हमारे बीच में कोई इंसान है। वो मोगली को देख लेता है और कहता है कि इसे मेरे हवाले कर दो। लेकिन वुल्फ्स का जो लीडर है, जिसका नाम अकीला है, वो उसे कहता है कि ये हमारे झुंड का हिस्सा है, हम किसी भी कीमत पर मोगली को तुम्हें नहीं देंगे। शेर खान इन्हें धमकी देता है कि ये अकाल का वक्त है, लेकिन आज नहीं तो कल बारिश हो जाएगी और हम लोगों के बीच में जो संधि हुई है वो टूट जाएगी और तब मैं इस इंसान के बच्चे को उठाकर ले जाऊंगा, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ये धमकी देकर वो इस जगह से चला जाता है। जितने भी वुल्फ्स हैं वो सब के सब अब मोगली के लिए परेशान हैं। वक्त बीतता है और बारिश होना शुरू हो जाती है। वुल्फ्स के बीच में एक मीटिंग होती है जिसमें वो ये तय नहीं कर पा रहे होते कि मोगली को उन्हें अपने साथ रखना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने मोगली को अपने साथ रखा तो शेर खान इनके ऊपर भी हमला करेगा। मोगली अपने झुंड को किसी भी कीमत पर किसी भी तरह के रिस्क में नहीं डालना चाहता, इसीलिए वो झुंड के पास जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बगीरा भी वहां पर होता है। वो सबको कहता है कि मोगली का यहाँ से जाना ही अच्छा होगा, मुझे एक इंसानों का गांव पता है, मैं मोगली को वहां पर छोड़ आऊंगा। हालांकि मोगली की जो माँ है, जिसका नाम रक्षा है, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि मोगली इस जंगल को, उनके परिवार को छोड़कर जाए, लेकिन मोगली को अब जाना होगा। मोगली बगीरा के साथ लगातार आगे बढ़ता है और ये एक सूखी घास के मैदान में पहुंच जाते हैं जहां पर चारों तरफ बहुत सारी भैंसें होती है। और तभी बगीरा को एहसास होता है कि आसपास कोई खतरा है। वो मोगली से कहता है कि तुम उस तरफ भागो जहां पर उजाला है। मोगली को कुछ समझ में नहीं आता और तभी शेर खान यहाँ पर हमला कर देता। बगीरा उससे लड़ता है और मोगली अब भागना शुरू करता है। बगीरा और शेर खान के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन शेर खान बहुत ज्यादा ताकतवर है। बगीरा चाहकर भी उसके सामने नहीं टिक पाता, इसीलिए शेर खान बगीरा को हराकर अब मोगली का पीछा करना शुरू कर देता है। और जैसे वो मोगली को पकड़ने वाला होता है कि तभी वो भैंसों से टकरा जाता है। इसके बाद मोगली नीचे एक खाई में कूद जाता है। यहाँ पर शेर खान के डर से भैंसें भागना शुरू कर देती है। शेर खान ऊपर होता है और मोगली नीचे। बीच में बहुत सारी भैंसें भाग रही होती है और इसी का फायदा उठाकर मोगली एक भैंस को पकड़कर इस जगह से निकल जाता है। शेर खान के हाथ से मोगली निकल चुका है, इसीलिए वो पूरी तरह से अपना आपा खो देता है और उस जगह जाता है जहां पर वुल्फ्स रहते हैं। यहाँ पर वुल्फ्स उसे बताते हैं कि मोगली यहाँ से जा चुका है, पर शेर खान उन्हें कहता है कि ये तुम्हारी गलती है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि उस इंसान के बच्चे को मेरे हवाले कर दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब यहाँ पर वुल्फ्स का जो लीडर है अकीला, वो उसका सामना करता है, वो उससे लड़ता है, लेकिन शेर खान उसे उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है, जिससे अकीला की मौत हो जाती है। और अब सभी वुल्फ्स पूरी तरह से डर चुके हैं और शेर खान ने उनके इलाके पर अपना कब्जा कर लिया है। वहीं मोगली को दिखाया जाता है जो अब भी भैंस के ऊपर होता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि भैंसें चट्टानों के संकरे रास्ते से होते हुए लगातार आगे बढ़ रही है और आगे ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा है। वो अपनी जान बचाने के लिए नीचे नदी में कूद जाता है और अब मोगली एक बहुत ही घने जंगल में पहुंच चुका है। मोगली भूखा होता है, इसीलिए फल खाने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तभी यहाँ पर कुछ छोटे छोटे एनिमल्स आते हैं जो उसके फल उठाकर भाग जाते हैं। मोगली उनका पीछा करता है और वो अब रास्ते को पूरी तरह से भूल चुका है, वो नदी से भी दूर आ चुका है। और जब वो एक पेड़ के ऊपर होता है तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ी पाइथन स्नेक आ जाती है जिसका नाम का होता है। का मोगली की आंखों में देखती है और उसे हिप्नोटाइज कर लेती है, जिससे मोगली को उसका पास्ट याद आता है जब वो बहुत छोटा था। वो देखता है कि किस तरह से गुफा के अंदर उसके पिता ने उसकी जान बचाने के लिए शेर खान से लड़ाई की थी। उनके हाथ में एक आग से जलती हुई मशाल थी जिससे उन्होंने शेर खान के ऊपर हमला भी किया था और आज भी उसका निशान शेर खान की आंखों में है। इसीलिए पूरा का पूरा जंगल आग से, जिसे जंगल के सभी जानवर रक्त फूल कहते हैं, उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। अब जब मोगली के पिता बचपन में मारे गए थे तो उसके पास बगीरा आया और बगीरा उसे वुल्फ्स के पास ले गया। यहाँ पर जो बहुत बड़ा पाइथन स्नेक है जिसका नाम का
लगा है। दरअसल वो मोगली को अपनी बातों में लगा रही होती है ताकि उसे निगल जाए। वो बहुत ज्यादा भूखी होती है और इससे पहले कि वो मोगली को खाती, यहाँ पर एक बेयर आ जाता है जिसका नाम बलू है। वो का के ऊपर हमला करता है और मोगली को बचाकर यहाँ से ले जाता है। दरअसल मोगली बेहोश हो गया था और अब जब उसे होश आता है तो उसके सामने बलू होता है जो थोड़ा सा टपोरी टाइप भालू होता है। मोगली से कहता है, देख बच्चे, मैंने तेरी जान बचाई, इसके बदले तुझे मेरा भी काम करना होगा। लेकिन मोगली यहाँ से जल्द इंसानों की बस्ती तक जाना चाहता है, इसीलिए वो जाने लगता है। लेकिन बलू उसे रोक लेता है और कहता है कि शहद तोड़ने में थोड़ी सी मेरी मदद कर दे, जल्दी सर्दी आने वाली है और मुझे शहद की बहुत ज्यादा जरूरत है। मोगली उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। मोगली अपना दिमाग लगाता है और इंसानी तौर तरीकों से उस जगह पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारा शहद है। वो बलू के लिए बहुत सारा शहद तोड़ता है, जिसे देखकर बलू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्यों ना तू मेरे साथ ही रुक जा, हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे, बहुत सारा शहद इकट्ठा करेंगे और पूरी सर्दियां मजे करेंगे, हम यहाँ पर बहुत मस्ती कर सकते हैं। पर मोगली कहता है कि बगीरा ने मुझे यहाँ पर रुकने के लिए मना किया है। बलू कहता है, बगीरा तो मेरा दोस्त है, मैं उसे जानता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मोगली और बलू के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। मोगली बलू के लिए और भी बहुत सारा शहद तोड़ता है और रात को मोगली को उस जगह ले जाता है जहां से इंसानों की बस्ती को देख सकते हैं। पर वो मोगली को अब कन्विंस कर चुका है कि वो उसी के साथ रहेगा। अगली सुबह जब ये दोनों मस्ती कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर बगीरा आ जाता है जो मोगली को इस जगह देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल उसे लगा था कि अब तक मोगली इंसानों की बस्ती में पहुंच चुका है, मोगली अभी भी जंगल में होता है। मोगली बगीरा को देखकर बहुत खुश होता है, वो उसके गले लग जाता है और भालू बगीरा से कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद मोगली बगीरा को गुफा के अंदर ले जाता है जहां पर उसने बलू के लिए बहुत सारा शहद तोड़ा होता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि हमने तुम्हें पहले समझाया था कि तुम इंसानी तौर तरीकों को जंगल में इस्तेमाल नहीं करोगे, तुम्हें एक अच्छा भेड़िया बनना है, पर फिलहाल तुम इंसानों की बस्ती में जाओगे, कल ही हम इंसानों की बस्ती की तरफ निकल पड़ेंगे। अब जब ये रात को सो रहे होते हैं तभी मोगली को हाथियों की आवाज आती है और जब वो हाथियों के पास जाता है तो वो देखता है कि वहां पर एक हाथी का बच्चा गड्ढे के अंदर फंस चुका है। मोगली रस्सी लाता है और हाथी के बच्चे को रस्सी की मदद से बाहर निकाल देता है। बगीरा और बलू भी ये देख रहे होते हैं जिससे उन्हें बहुत खुशी होती है और अब बगीरा बल्लू को बताता है कि शेर खान ने अकीला को मार दिया है और उसका अगला शिकार अब मोगली है। वो किसी भी कीमत पर मोगली को हासिल करके उसे मारना चाहता है और जब बल्लू को ये बात पता चलती है कि शेर खान मोगली के पीछे है तो बल्लू को समझ में आ जाता है कि वो शेर खान से मोगली को नहीं बचा सकता। इसीलिए वो मन मार कर मोगली के पास जाता है और उसे झूठ कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मैंने शहद इकट्ठा करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया था, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मोगली को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और भागकर एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तभी वहां पर बहुत सारे बंदर आते हैं और मोगली को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। बगीरा और बलू भी उसका पीछा करते हैं पर अब वो बंदर मोगली को चट्टान के ऊपर एक बहुत पुराने किले में ले जाते हैं जहां पर इन बंदरों का किंग, जिसका नाम लुइस है, जो कि बहुत ही विशाल होता है, वो रहता है। और जब वो मोगली को यानी कि इंसान को देखता है तो वो मोगली से एक डील करना चाहता है। वो कहता है कि तुम इंसान के बच्चे हो और तुम्हें पता है कि द रेड फ्लावर यानी कि रक्त फूल, जिसे आग कहा जाता है, उसे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तुम मुझे वो रक्त फूल लाकर दे दो ताकि मैं इस पूरे जंगल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊं, बदले में मैं तुम्हारी जान शेर खान से बचाऊंगा। पर मोगली कहता है कि मुझे रक्त फूल के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वो कहां पर है। और अब यहाँ पर बलू आ जाता है, वो मंकी किंग लुई को अपनी बातों में उलझाता है और तभी बगीरा मोगली को इशारा करता है। दोनों यहाँ से भागना शुरू करते हैं और तभी एक बंदर इन्हें देख लेता है और अब लुई भी इनका पीछा करता है। जहाँ पर बगीरा और बल्लू सभी बंदरों से लड़ रहे होते हैं, मोगली लुई से अपनी जान बचाता हुआ खंडरों तक पहुंच जाता है जहाँ पर लुई भी उसके पीछे आता है और अब वो मोगली को बताता है कि तुम्हारे सरदार अकीला को शेर खान ने तुम्हारी वजह से मार दिया है, वो तुम्हें भी मार देगा, इसीलिए तुम मेरा साथ दो। पर मोगली साफ साफ मना कर देता है, वो कहता है कि तुम झूठे हो, अकीला जिंदा है। लुई से कहता है कि शायद तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें बात नहीं बताई, पर यह बात पूरे जंगल को पता है। अकीला की मौत की खबर सुनकर मोगली पूरी तरह से टूट जाता है और कहता है कि वापस मैं अपने झुंड के पास जा रहा हूँ। लुई उसे पकड़ने के लिए अंदर आता है जिससे पूरा का पूरा किला गिरने लगता है। मोगली किसी तरह से पेड़ के ऊपर छलांग लगाकर बच जाता है और लुई उस किले के मलबे के नीचे दब जाता है। और अब मोगली बलू और बगीरा से कहता है कि तुम झूठे हो, तुमने मुझसे झूठ कहा, तुमने मुझे अकीला के बारे में नहीं बताया और अब मैं वापस अपने झुंड के पास जा रहा हूँ। पर सबसे पहले वो इंसानों की बस्ती में जाता है जहां पर वो देखता है कि आग जल रही है, जिसे जंगल में रक्त फूल कहा जाता है, जिससे हर एक जानवर डरता है। वो वहां से आग की एक मशाल उठाता है और सीधा अपने झुंड की तरफ भागता है। रास्ते में उसकी मशाल की चिंगारियां सूखे पत्तों के ऊपर गिर जाती है जिससे जंगल में आग लगना शुरू हो जाती है। और अब मोगली उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसके सभी साथी यानी कि वुल्व्स हैं। यहाँ पर शेर खान भी होता है जो मोगली के हाथ में मशाल देखकर कहता है कि देखो तुमने जंगल का क्या हाल किया, इंसानों के बीच में जाकर तुम भी अब पूरे इंसान बन चुके हो। मोगली जब पीछे देखता है तो पूरा जंगल
जल रहा होता है। यहाँ पर जो उसके साथी वुल्फ्स होते हैं वो भी उसके हाथ में मशाल देखकर डर रहे होते हैं, इसीलिए वो अपनी मशाल को पानी में फेंक देता है और कहता है कि मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि मैं भी एक भेड़िया यानी कि एक वुल्फ हूँ। और अब क्योंकि मोगली के हाथ में मशाल नहीं है, शेर खान कहता है कि तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मोगली की मदद के लिए यहाँ पर सभी जानवर आगे खड़े हो जाते हैं। बलू भी उसके ऊपर हमला करता है। वही मोगली को दिखाया जाता है जो जलते हुए जंगल की तरफ भागता है। वो पेड़ की टहनियों से एक रस्सी बनाता है और इसके बाद पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। शेर खान ने भी वहां पर सभी जानवरों को हरा दिया होता है और अब वो भी मोगली तक पहुंच जाता है। मोगली जानबूझकर एक डेड ट्री के ऊपर चढ़ जाता है और शेर खान भी उसके पीछे होता है। मोगली के ऊपर शेर खान हमला करता है जिससे एक पंजा उसे लग जाता है और अब मोगली जानबूझकर एक ऐसी टहनी के ऊपर चला जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है और जब शेर खान उसके ऊपर आता है तो उसके वेट से वो टहनी टूट जाती है, जिस वजह से शेर खान नीचे आग में गिर जाता है। मोगली ने जो रस्सी बनाई होती है वो उससे लटक कर अपनी जान बचा लेता है, पर शेर खान अब मारा जा चुका है। वही मोगली के सभी साथी जिन्हें शेर खान ने घायल कर दिया है वो मोगली के लिए बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं और अगले पल मोगली हाथी के ऊपर बैठकर उनके सामने आता है और इसके बाद हाथियों की मदद से वो जंगल की नदी का रुख मोड़ देता है, जिससे नदी का सारा पानी जंगल की तरफ बहने लगता है। जंगल में जो आग लगी होती है वो पानी से पूरी तरह से बुझ जाती है और इस तरह से पूरा जंगल जलने से बच जाता है। मोगली ने शेर खान को मारकर जंगल से न सिर्फ शेर खान के आतंक को खत्म किया बल्कि अपने पिता की मौत का बदला भी ले लिया जिन्हें शेर खान ने मारा था। वहीं मोगली की मां रक्षा अब भेड़ियों की यानी कि वुल्फ्स की नई लीडर बन चुकी है। मोगली को दिखाया जाता है जो पहले की तरह अब जंगल में भाग